तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें। तो बच्चों अगर मैं आपको बात करूं तो हमने बच्चों अभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है क्लास के दौरान। तो बच्चों मैंने आपको ये कहा था प्रीवियस क्लास में कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका अगर हमें उसका बेसिस पता चल गया, अगर मुझे उसका बेस पता चल गया तो वो चैप्टर आप हर जगह आप यूज कर पाओगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बेस बच्चों क्या बताया था, मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल अल्काइल हलाइड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। क्या सबको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल को पहचान आता है? सारे बच्चों लोग को बताइए जरा, आया ना? आएगा? यस सर। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि कंपाउंड मेरा है CH3 CH2 CH, तो लगाने पाएगा यहाँ पे CH3 है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मुझे बताइए कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2-chlorobutane। बहुत इजी है। क्लोरोब्यूटेन। 2-chlorobutane। तो आप सबने क्या बोला कि ये इसका नाम होगा 2-chlorobutane, ये इसका नाम है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। लेकिन बच्चों अगर पूछो इसका कॉमन नेम क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? कॉमन नेम बच्चों क्या होगा बताइए जरा, क्या होगा कॉमन नेम इसका? बताइए, ट्राई कीजिए। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बहुत बेटा सही बोला आपने तुलसी बेटा। आप बोलोगे ये होगा आपका सेकेंडरी सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा। अब बच्चे मुझे कैसे पता चला? आप बोलोगे सर आपने ना हमें पढ़ाया था इसका ये पार्ट, ये आपका कॉमन पार्ट है, ये मेरे को बताया था। जो आपका 2-chlorobutane है, ये बच्चा किस कैटेगरी का आपका अल्कलहाइड है? प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी? बताओ जरा, आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे ये आपका सेकेंडरी वाला पार्ट है। बच्चों कैसे पता चला? देखो जरा, यहाँ पे आपका हेलोजन है, क्लोरीन वाला पार्ट है, हेलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, और जो इस कार्बन के पास खाली एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड होगा। क्या इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? ये आपका हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ाई किया था। क्या इतना पार्ट सबको अच्छे से याद है? बताइए। आई गेस जासमिन हम सब डाल दिया, इतना हाँ बोल दिया, राइट? आई गेस सबको ये पार्ट तो इजीली आपको पता होगा। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं? बच्चों आज हम बेसिकली जो आपका प्रिपरेशनल पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ, है ना, द प्रिपरेशन ऑफ RX है बच्चों, है अल्कहल पार्ट है, उसको हम पढ़ेंगे, और ट्राई करेंगे कि JW के ज्यादा नहीं बच्चों, 1-2 PY के क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो कि आपका मार्कोनिको एंटी मार्को वहां से आपको पढ़ना, वो आपका काम में आए। ये आपको ये आज का आज मेजर पार्ट होगा। अगेन चैप्टर के बच्चों बहुत शॉर्ट रहेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और जैसे आपके टाइम हो जाता है फिर हम पढ़ेंगे आपका इक्विलिब्रियम के बारे में, बिकॉज कल हमने स्टार्ट किया था, तो आज उस पार्ट को हम थोड़ा खत्म करेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कौन से पार्ट को अच्छे से फोकस करना है, जिससे कल आपका केमिस्ट्री पेपर आपको बहुत ईजी लगे। अगेन बच्चों पेपर बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर मैं जेई के सिलेबस की बात करूं तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका पहला टॉपिक होगा, और इसी के पार्ट में आपका क्या होगा बच्चों का? आपका रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पार्ट से पढ़ने वाला, ये इस पार्ट को हम कवर करेंगे, ठीक है? ये देखो सर, अगेन अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो ये बच्चों आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी नंबरिंग करना है ना, अगर आपका कोई भी कार्बन पे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो बच्चा ये आपका है, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप से है, जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप से बच्चों, ये उसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो अगर हम बात करते हैं आपका हेलोजन की तो हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे जो आपका डबल बॉन्ड को जो प्रेफरेंस है आपका ज्यादा होगा कंपेयर टू हेलोजन। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बच्चों आपको एग्जाम में काम आते हैं। यहाँ और यहाँ पे बच्चों जितने भी आपके यहाँ पे
फंक्शन ग्रुप बच्चों, यहाँ पे इन सबका नाम दिया गया है। ओके, ये यहाँ पे इन सबका नाम दिया गया है। अगर किसी बच्चों को डाउट आता है तो आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमोनिया, अमाइन, ठीक है ना। ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये बच्चों आपको एग्जाम में बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपका जेडब्ल्यू का जो एग्जामिनर है बच्चों, इसी पार्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक पार्ट है। ओके, एक दो बार लिखो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट के बच्चों, मैंने आपको ये कहा था कि एग्जाम बच्चों आपको ना ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपको नोट डाउन करना चाहिए, इस वाले पार्ट को जो आपका यूपीएससी है। क्यों बच्चों? बिकॉज इसका बच्चों जो आपका यूपीएससी वो बहुत सिंपल, देखो जैसे आपका ये पार्ट है, देखो CH2Cl, CH2Cl2, तो ना इसका यूपीएससी में क्या बच्चों देखो जरा, डाइक्लोरोमिथेन। लेकिन बच्चों इससे कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या था बच्चों, देखो क्या है, मिथिलीन क्लोराइड। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपका CHCl3 है, ट्राइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन, ठीक है ना। और कॉमन नेम क्या है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेम बच्चों, मैंने आपको इसके बारे में आपको बताया, देखो CH2Cl, CH2Cl, इसका नाम बच्चों क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, या तो इसका नाम होगा इथिलीन डाइक्लोराइड। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका एग्जाम में को पेपर हार्ड बनाया है तो देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। पहले कार्बन क्या बच्चों, देखो पहले कार्बन आपका 2 क्लोरीन ग्रुप है। कैसे बच्चा, देखो ऐसा बच्चा, देखो कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl है, नीचे आपका CH3 है। तो बच्चा निम्न कैसे करेंगे, देखो जरा 1 और 2। 1 पे क्या, देखो 1 पे आपका 1,1 डाइक्लोरो आ गया, तो 2 क्लोरीन आपका पहले कार्बन पे है, और यहाँ पे 2 कार्बन, तो ये आपका इथेन आ गया। कॉमन नेम क्या दो बच्चों, दो कॉमन आपका है इथिलाइडिन डाइक्लोराइड। तो ये बच्चा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बच्चा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा बच्चों में बताया, देखो ये पार्ट जो टिक करो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। क्या सबको पार्ट ध्यान रहेगा सारे बच्चे लोग, बताइए। गुनगुन, तुलसी, एवन, अमर एंड बाकी सब Yes. बच्चे, इसे आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन भी Yes, करते sir. जाइए, काम आएगा एग्जाम, ठीक है ना, पूछा जाए तो। आयुष, निशांत, कमल, समृद्धि एंड बाकी सारे बच्चे, जास्मिन, कनक, पूरा है? Yes, sir. आप इनका जो कॉमन है में, इसे आप प्लीज प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है बच्चों। हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आपको जो टिक किया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो सारे बच्चों देखो, यहाँ पे आपको सारे कॉमन आपको दिया, देखो आइसोप्रोपाइल, ओके, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ओके, सॉरी, हाँ, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, थर्ड ब्यूटाइल, न्यू पेंटाइल, ये सारा आपका कॉमन नेम से। तो ये जो पार्ट है इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में आपको कॉमन नेम और आईयूपीएस नेम दोनों पता होना चाहिए, और ये आपका ऑलवेज काम आता है। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। अब बच्चे हम देखते हैं आपका नेचर ऑफ सिक्स बॉन्ड के बारे में। अब बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं कार्बन और हेलोजन की बात करूं तो बच्चे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताओ जरा। आप हेलोजन। क्या बोलोगे? Hello. हेलोजन है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आपका हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या होगा, आप बोलोगे हेलोजन क्या करेगा, ये आपका जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो आप बच्चों वो अपनी तरफ पुल करेगा, तो क्या होगा, इस पे आएगा बच्चों, आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना। आप भी बोलोगे
एक्स पे क्या बच्चों, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखो यहीं पे आपका लिखा देखो, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर। पोलर मतलब क्या बच्चों, जिसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। द हैलोजन बीइंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो आप क्या बोलेंगे द कार्बन एटम एग्जिबिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड द हैलोजन एटम एग्जिबिट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? इजी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब फिर हम बच्चों बात करते हैं आपका रिएक्टिविटी का। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी का, या हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ एक आपका कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है, एक आपका कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है और आपका कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम पूछा है, अगर मैं इसको एनर्जी डालूं तो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा आसान होगा? बताओ जरा। देखिए यहाँ पे एक में क्लोरीन है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है। तो अगर मैं पूछूं तो कौन से कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे ज्यादा आसान होगा? से कार्बन और आयोडीन को। कार्बन आयोडीन का रीजन क्या था बच्चों? देखो आप ये बोलोगे कार्बन थोड़ा छोटा आइटम है, आयोडीन बच्चा आपका बड़ा आइटम है ना? तो आप क्या बोलोगे, अट्रैक्शन फोर्स क्या बच्चों थोड़ा वीक होगा, तो क्या होगा, आपको कार्बन हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आपका ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जा रहा है तो मतलब बच्चों क्या वो आपके ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे दो क्या लिखे, दो द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म विद द ओवरलैप ऑफ sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन विथ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये तो नॉर्मल बात बोला गया। फिर यहाँ पे देखो, लार्जर द साइज ग्रेटर विद द बॉन्ड लेंथ। क्या बच्चों आपका बॉन्ड का लेंथ बड़ा होगा, तो आप ये बोलोगे कि कार्बन और फ्लोरीन क्या बच्चों आपका बॉन्ड छोटा होगा। तो जैसे मैं आपका टॉप से डाउन जा रहा हूं तो आप क्या बोलोगे, आपका जो बॉन्ड का लेंथ है वो क्या होगा, वो आपका बढ़ेगा। ओके, बिकॉज साइज बढ़ रहा है। दूसरे के बच्चों, द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI। तो आप ये बोलोगे जो आपका आयोडीन पार्ट का ये आपका सबसे वीक बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका सबसे वीक बॉन्ड होगा। यहाँ पे ये बोला गया है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? आया? बताओ जरा, इजी पार्ट है ना? एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ के बारे में बोला गया है, और आपका कार्बन आयोडीन का बॉन्ड को ब्रेक करके बात कर रही है, और कुछ नहीं। कनक, जास्मिन, एवन, अहद, गुनगुन, बाकी बताइए। इजी पार्ट है, नॉर्मल, Yes, बहुत sir. इजी Yes, पार्ट है। sir. Yes, sir. तो ये पार्ट तो बच्चों आपको आई गेस पता चल जाना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये बच्चों आपका डेटा है। बच्चों एग्जाम में आपका इस पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझे तो, है ना? देखो बॉन्ड लेंथ बच्चों क्या होगा, देखो बॉन्ड लेंथ आपका टॉप से नीचे बढ़ रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी पे घट रहा है, बिकॉज ये पार्ट हो गया। अब बच्चों एक नया पार्ट आपका है, एक आपका आ गया डायपोल मोमेंट। तो ये बच्चा आपको इंपॉर्टेंट चाहिए। देखो अगर आपका मिथाइल और आपका फ्लोरीन का बॉन्ड है तो कौन ज्यादा डायपोल मोमेंट शो कर रहा है बच्चों? तो आप बोलोगे जो आपका है ये पार्ट दिख रहा है, CSSL क्या बच्चों, दो यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट आपका सबसे ज्यादा है। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। क्या बच्चों, क्लोरीन का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का आएगा, फिर आपका आयोडीन का आएगा। डायपोल मोमेंट बच्चों क्या बच्चों क्या होगा, अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो ये हम इसे डायपोल मोमेंट के बोलते हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं अगर आपका एग्जाम में टफ आ रहा है तो बच्चों तो कभी कभी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका टेबल में से दिया गया क्वेश्चन। तो पहला पार्ट तो बहुत बहुत बहुत, बहुत सिंपल था कि जैसे मैं आपका टॉप से नीचे जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ेगा। अगर लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड आपका एंथैल्पी कम होगा। तो वो ये दोनों तो सिंपल वाला पार्ट है। इस चीज को बच्चा आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सर फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट ज्यादा क्यों नहीं है? अगेन साइज छोटा है, कहाँ पे रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, राइट? सिंपल ऐसा वो ये वाला पार्ट है। ओके सर। तो बच्चों अगर आप कनक बेटा, अगर आप इस पूरे ऑर्गेनिक के वजह पढ़ोगे ना तो होता क्या ना, आप ऑलवेज कार्बन और क्लोरीन के बारे में पढ़ते हो, या तो आप कार्बन और ब्रोमीन के बारे में पढ़ते हो। लेकिन बच्चों यस सर। मेजोरिटी ऑफ केस आप इसी के बारे में पढ़ते हो। लेकिन आपको बच्चों कार्बन फ्लोरीन का आपको बहुत कम दिखेगा। क्यों बच्चों? एक तो बॉन्ड ब्रेक करने के बहुत ज्यादा देना पड़ता है, यहाँ पर छोटा है,
पास में रहेगा, है ना, तो ये भी इजी हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो जनरली बच्चों जितना भी आपका चैप्टर आएगा, जितना भी क्वेश्चन बच्चों का, इवन जेई के क्वेश्चन बच्चों, या तो क्लोरीन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, या तो आपका ब्रोमीन बेस्ड क्वेश्चन, या तो कभी कभी आपका आयोडीन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन आपका फ्लोरीन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम। ओके, तो ये बच्चा आपको कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना चाहिए। सारे बच्चे आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। क्या पता एग्जाम में बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप इसको टिक कर लेना, इजी पार्ट है। ओके, आई होप सबको बच्चों ये छोटा पार्ट, बेसिक बेसिक पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। गुनगुन बताइए, है ना, यस सर। अनिरुद्ध, अनुराग, दिव्यांश, है ना, इजी पार्ट है। Yes, अभी sir. तक इतना टफ पार्ट आया नहीं है, और टफ पार्ट है भी नहीं बेसिक। आप ध्यान समझना, आपको सारा आंसर आपको बच्चों प्रॉपर्ली आपको पता चलेगा, आपको ऑर्गेनिक आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। चलिए आगे बढ़े, आगे। तो मेरे पर बच्चों अब बच्चों बोला गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बच्चों ये सारे आपके प्रिपरेशन बच्चों जो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। बच्चों हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं हेलो अल्केन। बच्चों कहां से बना रहे हैं, फ्रॉम अल्कोहल, हम यहाँ पे अल्कोहल से बना रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा HCl, NaBr, PX3, PCl5, रेड फॉस्फोरस, ये क्या बच्चों, ये सारे आपके रिएजेंट्स होते हैं। बच्चों एग्जाम में आपको रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे तो बस शॉर्ट में दिया बच्चों, लेकिन मैं आपको बच्चों प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो आज का बच्चा प्लान क्या, आपका प्लान है हमारा प्रिपरेशन वाला पार्ट से, ठीक है ना, ये आपका प्रिपरेशन पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो ध्यान से इसको पढ़ते क्या देखो। पहला पार्ट क्या होता है बच्चों, देखो पहला पार्ट है बच्चों फ्रॉम अल्कोहल। अगर आप HCl लेते हो और आपका अनहाइड्रस ZnCl2 लेते हो और आप उसको हीट करते हो, तो बच्चे क्या होगा, जो यहाँ पे जो आपका अल्कोहल है बच्चे क्या हो जाएगा, वो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका Cl से। मतलब क्या बच्चों, अगर आपने ये लिया है दैट इज CH3 CH2 CH2OH लिया है, दैट इज अगर आपका अल्कोहल है। अगर बच्चा यहाँ पे आपने HCl डाला और यहाँ पे आपने लिखा अनहाइड्रस ZnCl2, तो आपका आंसर बच्चा क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH2Cl। ओके, तो इससे ये आपका बन जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या बच्चा, आपका आंसर आपका है क्लोरोप्रोपेन, ये इसका आंसर। तो आप क्या अपने बच्चे क्या, आपने प्रोपेनॉल से, है ना, आपने प्रोपेनॉल से आपने बनाया क्लोरोप्रोपेन बाय द हेल्प ऑफ HCl और आपका अनहाइड्रस ZnCl2। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम होता है लुकास रिएजेंट। तो ये रिएजेंट को आपको ध्यान से नोट डाउन करते हैं, कौन सा बच्चों, HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl। तो सारे बच्चे आप इसे प्लीज प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। अगेन ध्यान समझो, एकदम इजी है, कुछ नहीं किया बच्चों, खाली आपने यहाँ पे बच्चा आपने यहाँ पे क्या, आपने यहाँ पे बच्चों अल्कोहल को रिमूव करके Cl को ऐड कर दिया। इतना पार्ट सबको आया बच्चों, सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ है ना, इजी पार्ट। Yes, sir. सारे बच्चे प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए। रिएजेंट का नाम नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट का नाम आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, इसका नाम होता है लुकास रिएजेंट। ठीक है, कम ऑन कीजिए बच्चों, यस फिर हम सर। आगे बढ़े। Yes, sir. कनक, क्रिश, एवन, अहद, अनुराग, सारे बच्चे प्लीज करेंगे, और हो जाए तो थम्स अप डाल देंगे। अगेन एग्जाम बच्चों यहाँ पे इसका मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, बेसिक आपको रिएक्शन नोट डाउन करना, और कुछ नहीं। अगर आपका एनसीईआरटी में मैकेनिज्म नहीं दिया बच्चों, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। जहां पे मैकेनिज्म है खाली उसी पार्ट से मैकेनिज्म आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका पहला पार्ट डन बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट क्या, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से आप ये समझो ना, देखो अगर आपने कोई बच्चों टर्शरी अल्कोहल लिया है, बच्चों टर्शरी कैसे पता चला, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल बच्चों जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या उस पर कोई हाइड्रोजन है, आप बोलोगे नहीं है, तो ये हो गया आपका टर्शरी पार्ट। और यहाँ पे आपका 4 कार्बन, तो इसका नाम आ गया ब्यूटाइल, तो इसका नाम आ गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अगर बच्चों अगर आपको यहाँ पे अल्कोहल की जगह अगर बच्चों आपको आयोडीन डालना है,
तो बच्चों कौन सा रीजन डालना पड़ेगा? HI, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KI एंड H3PO4। अगेन इस वाले रीजन को बच्चों आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, ये आपका IM पार्ट है, ये आपका एनसीईआरटी नहीं दिया गया है, इसलिए बच्चों को बता रहा हूँ। अगर आपको अल्कोहल के जगह पर अगर आपको आयोडीन को ऐड करना है तो आपको KI प्लस H3PO4 आपको डालना पड़ेगा, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड आपको डालना पड़ेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका आई, आपका यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा टर्शरी बुटाइल आयोडाइड प्लस वाटर बनेगा। इतना पार्ट क्या सबको समझना है बच्चों? बताइए जरा सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. सर एक बार दोबारा बता दें। जी बच्चा, अब देखो अगर आप चाहते हो कि आप इसका मैकेनिज्म जानो तो यहाँ मेंशन है, फिर भी आपको दिखा देते हो ना। देखो एक कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, अगेन यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आपका CH, और यहाँ पे आपका OH। क्या बच्चों यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे हमने HA डाला। तो बच्चों मुझे बताओ बच्चों एसिड से क्या आएगा? बताओ जरा, एसिड से क्या आएगा? आप बोलोगे एसिड से आएगा H+ आएगा। H+। ओके, अब देखो, अब बच्चों क्या देखो, ऑक्सीजन के पास क्या बच्चा अपना खुद का लोन पर है, तो H+ इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बनाएगा? ये आपका ऐसा बनाएगा। देखो सारे ध्यान समझा, यहाँ पे मैं इसको इसका आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ध्यान सर्व समझो जरा। तो क्या बनेगा? OH और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन अपना लोन पर दिया, तो क्या आया बच्चों? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? इजी। Yes, sir. ओके, अब बच्चों का Yes. ध्यान समझो, अब बच्चों का ध्यान समझो, अब क्या होगा? ऑक्सीजन में पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, क्या बच्चों का? ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक तो क्या होगा? ये आपका बच्चों क्या होगा? ये आपका वाटर बन के आपका यहाँ पे निकल जाएगा। देखो क्या रिएक्शन वाटर, देखो हाँ रिएक्शन वाटर है कि नहीं? रिएक्शन वाटर है, और यहाँ पे आपका बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे बन गया आपका कार्बोकेटाइन। अगर आपका H+ था तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका I- भी होगा, हाँ या ना? बताओ जरा, अब क्या बचेगा? ये I- जाके यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा CH3 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 और यहाँ पे आ गया, तो क्या बना? ये आपका बन गया टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या अभी सबको समझ में आया बच्चों कि यहाँ पे कैसा हो रहा है रिएक्शन? हाँ या ना? बताइए। डन है? Yes, sir. आया बेटा, हमने कैसे किया? एसिड से H+ निकला, Yes, sir. OH ने आपका H+ दे दिया, तो आपका बन गया वाटर। वाटर आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर आपका निकल जाएगा, यहाँ बनेगा कार्बोटाइल। बच्चों टर्शरी कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है तो वो आपका रहता है। यहाँ पे आपका I- होगा रिएक्शन में, I- आप अटैक करेगा, ये आपका बनेगा, यहाँ पे आपका अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, जो कि आपका ये टर्शरी। अब समझ सारे बच्चों लोग को बताइए जरा, हाँ या ना? इजी है? आया? Yes, sir. तुलसी, क्रिश, कनक, आयुष एंड बाकी सारे बच्चे बताइए। डन है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे अब यहाँ पे पॉइंट उसको ध्यान से देखो। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एसिड विथ अल्कोहल, अगर आपका अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है तो ऑर्डर क्या बच्चों देखो, क्या होगा? HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr, फिर HCl। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो कौन सा अल्कोहल बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा? तो टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी एंड देन फिर प्राइमरी। तो बच्चों ये भी पॉइंट बच्चों आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। बच्चों सबसे ज्यादा कौन सा सबसे रिएक्टिव एसिड कौन सा बच्चों का? आप बोलोगे HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपका आएगा HBr, और फिर आएगा HCl। ये आपका एसिड का रिएक्टिविटी है। अगर हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन सा बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टिव होगा? टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी। ये आपका अल्कोहल का रिएक्टिविटी है। आयो बच्चों, ये पार्ट आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। आ रहा है बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का आ रहा है बच्चों? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट जी बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं। डन है? बताइए जरा सारे बच्चे लोग। Yes, sir. इजी लग रहा है अभी तक सबको? को हार्ड तो नहीं लग रहा? सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है Yes, मेरा? sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A1 आ रहा है बेटा? इशिता, क्रिश आ रहा है ना बेटा? Yes, sir.
अब बच्चा दूसरा रिएक्शन क्या बच्चों, देखो दूसरा में रिएक्शन है आपका विथ फॉस्फोरस सलाइड। यहाँ पे देखो, अगर आपने इथेनॉल लिया है, मतलब कि अल्कोहल बच्चों, है ना, अगर आपने पीसीएल5 डाला तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका क्लोरोइथेनॉल, मतलब कुछ नहीं बच्चों, क्या होगा, खाली यहाँ पे आपका OH बाहर जाएगा और आपका यहाँ पे Cl निकलेगा, आपका इंसर्ट होगा, और क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका POCl3 और आपका एसिड बनेगा। अगेन इसका मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, खाली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको अल्कोहल से क्लोराइड बनाना है तो वो बच्चों कौन सा रिएक्शन यूज होता है, आप यहाँ पे PCl5 को यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे आपका ROH से आपका यहाँ पे RCl बन जाए, कैसे बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ PCl5। आया बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना, बताइए जरा। ओके, आ रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा पार्ट क्या, तो बच्चों अगर आपने अल्कोहल लिया है और मान के चलो अगर आपने रीजन लिया है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया है, तो यहाँ पे आपको 3 मोल अल्कोहल लेना पड़ेगा। अगेन इसका भी मैकेनिज्म आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिया गया, अगेन करने की जरूरत है, खाली आप ध्यान रखोगे। तो क्या बच्चों देखो, अगर आपने यहाँ पे 3 मोल अल्कोहल लिया तो क्या बने, यहाँ पे आपका 3 मोल आपका यहाँ पे RCl बन जाएगा, मतलब कि आपका अल्कोहल हट जाएगा और आप आपका Cl आ जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों कि पार्ट कैसे कर रहे हैं? तो ये आपका सिलेक्शन। तो अगर आपको अल्कोहल से क्लोराइड बनाना है तो आप यहाँ पे PCl5 यूज कर सकते हो और यहाँ पे PCl3 यूज कर सकते हो, दोनों से आपका यहाँ पे आंसर आएगा। आया बच्चे समझ में ये पार्ट, हाँ है ना, सारे बच्चे लोग बताइए, इजी। Yes, sir. तो यहाँ पे आपको बच्चों इसका रिएजेंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका बच्चों रिएजेंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। डन है, बताइए Yes, sir. होगा? सारे बच्चे अगेन जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो बच्चों, टफ नहीं है, बहुत कुछ नहीं हो रहा, अल्कोहल हट रहा है, Cl आके जुड़ जा, इतना ही हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, खाली यहाँ पे हम रीजन को चेंज करते जा रहे हैं। अब देखो, अगर आपको ब्रोमीन बनाना है, अगर आपको अल्काइल ब्रोमीन बनाना है या तो आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया, देखो जरा, ये दिख रहा है आपको? देखो जरा सारे बच्चे लोग, हाँ है ना? अगर आपको बच्चे देखो, अगर आपको अल्काइल ब्रोमाइड या आयोडाइड बनाना, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे बच्चों रेड फॉस्फोरस लेना पड़ेगा, तभी जाकर आपका रिएक्शन होगा। तो बच्चों सपोज आपने ये लिया है CH3 CH2OH, मतलब कि इथेनॉल लिया, यहाँ पे आपने डाला, यहाँ पे आपने डाला रेड फॉस्फोरस और यहाँ पे लिखा आपने डाला Cl2, तो आपका रिएक्शन बच्चों क्या होगा, CH3 CH2 Cl, ये आपका आंसर आएगा। आया बच्चे पार्ट, सब सारे बच्चे लोग को बताइए जरा, हाँ है ना, इजी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन है? ऐसे बच्चों आपको बच्चों यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे समझना पड़ेगा। आई होप सारे बच्चों लोग ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है। डन है? दूसरे बच्चों देखो, अगर आपको अल्कोहल से बनाना, अगर आपको अल्कोहल से बनाना है, ब्रोमाइड बनाना है, सॉरी क्लोरीन तो आपने किया, अगर आपको यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करना है तो यहाँ पे आपका अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। अगर आपको यहाँ पे आयोडाइड, तो क्या करो बच्चों, रेड फॉस्फोरस एंड I2, क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा IR। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों? आया? बताओ जरा, इजी पार्ट है? डन है? Sir. Yes, sir. यहाँ पे आप अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड बना रहे हो, तो ये बच्चों देखो, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है इस वाले पार्ट, इसको ध्यान रखो। हो रहा है? ओके, Yes. सेम बच्चों, जब हम अगेन देखो, अगर आपका सेम रिएक्शन देखो, अगर आपको अगेन, अगर आपने कोई सॉल्ट लिया NaBr और आपने यहाँ पे एसिड डाला, तो बच्चों क्या बनेगा, अगेन यहाँ पे आपका बनेगा आपका अल्काइल ब्रोमाइड। ये सारे रिएजेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? याद आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं अल्कोहल ले रहा हूं, अगर मुझे अल्कोहल से कोई बनाना है चीज, तो आप कैसे बना पाओगे? ओके, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्या बच्चों दो, यहाँ पे आपका अगेन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और यहाँ पे आपका वाटर आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो कौन सा दो बच्चों, ये भी आपका एक रिएजेंट, इतना पार्ट NaBr+H2O। अगर आपको अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है
ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आया? तो ये रहा आपका एक दूसरा रिएक्शन। कुछ नहीं करे बच्चों, देखो हम यहाँ पे खाली नॉर्मल अल्कोहल से बना रहे हैं अल्कल हैलाइड, मतलब कि RCl या तो RBr या तो R आयोडीन। ठीक है, गुनगुन, कनक, इशिता, क्रिश, आयुष, सारे बच्चे बताइए, आया समझ में? लावण्या, Yes, sir. तुलसी, Yes, sir. ओके। इसी पार्ट से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन था, और कैसा क्वेश्चन था वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पे बताने वाला। डन है? Yes, आराम sir. से आराम Yes, से आप sir. प्लीज प्रॉपरली नोट कीजिए। यहाँ पे आप सारी चीज को समझो अच्छे से, सारी चीज को बच्चों ध्यान समझिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक बच्चों बेसिक से पढ़िए, अगर किसी बच्चे को माइंड में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप अभी पूछ लीजिए, कोई शर्म वाली बात नहीं है, प्लीज पूछ लीजिए। डन? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी बच्चों आपका एक नेम रिएक्शन आता है, ये आपको ध्यान से समझना है। अगर आपने बच्चों यूज किया SOCl2, इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। क्या नाम बच्चों? इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। ये बच्चों बहुत फेमस रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पे कोई अल्कोहल डालो, अल्कोहल आपने डाला, यहाँ पे आपने डाला SOCl2, दैट इज थायोनाइल क्लोराइड डाला, ओके। और यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट आपने यहाँ पे डाला बेस, दैट इज प्रिडिन डाल दिया। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, ध्यान समझो। आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका बनेगा ROC, सॉरी आपका बनेगा यहाँ पे आपका RCl बन गया, मतलब कि यहाँ पे आपका अल्काइल क्लोराइड बनने वाला है। तो इस नेम रिएक्शन नाम क्या है? इसे हम बोलते हैं डार्जन्स हैलोजेशन, या तो बोलेंगे डार्जन रिएक्शन। तो बच्चों अगर पूछेगा कि जो आपका डार्जन रिएक्शन है उसमें रीजन बच्चों क्या आता है, आप बोलो कि उसमें रीजन आता है SOCl2 प्लस pyridine, जो कि आपका बेस है, ये आपका बेस। ओके बच्चों, आया समझ में ये पार्ट? बताइए सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो जी, ठीक है, हाँ सेम मैकेनिज्म से होता है। अगेन बच्चों मैकेनिज्म बच्चों आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पे करने की जरूरत है, ठीक ना? आपको बच्चे देखना है, अगर आपका SOCl2 है और आपका pyridine, तो क्या बच्चों अगर आपका अल्कोहल है तो आपका अल्कोहल से आपका यहाँ पे Cl बन जाएगा, ये आपको समझना। ओके, कनक, गुनगुन, क्रिश एंड एवन, तुलसी, जैस्मिन, समीक्षा, तनिषा, बाकी सारे बच्चे, ओके। ये Sir. सारे आपके रिएक्शन, Yes, ये आपके सारे रिएक्शन है, ओके। ये हो गया बच्चों। अब देखो, अभी हम बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं। आपको दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है पहला वाला क्वेश्चन, बताइए। Sir. देखो यहाँ पे आपको एक साइक्लोहेक्सेन दिया है, साइक्लोहेक्सेन में आपका फर्स्ट का अल्कोहल दिया है, और यहाँ पे आपका रेजेंट है SOCl2। तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, बताइए जरा क्या बनेगा, क्या आंसर आएगा? बोलिए, बोलो बच्चों, इजी है ना? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। थैंक यू वरुण बताने के लिए। क्या सबको समझ हो ये कौन सा रिएजेंट? ये आपका डार्जन रिएक्शन है, हाँ या ना, है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या करेगा ये आपका, जो आपका साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल का क्या यहाँ पे आपका सेल आएगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, हाँ या ना, बताइए। वन क्लोरो Yes. वन Yes, sir. वन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, बस आ गया आपका आंसर। इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे कर रहे हैं ये पार्ट? हाँ, यस या नो, आया प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. इसको आप नोट डाउन कर लो सारे बच्चे लोग, इजी पार्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपने यहाँ पे अल्कोहल को इसको अल्कल हेड में चेंज कर, इजी पार्ट। डन है? Yes, sir. Yes. अगेन
ये सब आपके इजी पार्ट है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे दूसरा मेथड भी हम पढ़ाई करते हैं कि हम यहाँ पे कैसे हम अगेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, आगे बच्चों में यहाँ पे अल्केन हम कैसे बना सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ अल्केन रिएक्ट विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, दैट इज यूवी लाइट से पास कर सकते हैं, है ना, या तो HNO लिखा होगा। तो बच्चों क्या बनेगा, देखो आपका यहाँ पे ऐसा रिएक्शन आपका बनेगा। सपोज को बच्चों यहाँ पे ऐसा कुछ, ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH3 CH3 मतलब का इथेन। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा Cl2 और यहाँ पे लिखा मैंने लिखा H2, तो आपका बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे ऐसा बनेगा, दैट इज CH3 CH2 Cl। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन आपके यहाँ पे ऐड हो रहा है कि नहीं, बताओ जरा, यस या नो, हो रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आप क्या बोलो, देखो ये कैसे हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे कार्बन है, इसके बाद 3 हाइड्रोजन था। बच्चों क्या हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ से एक हाइड्रोजन जा रहा है, क्लोरीन जुड़ जा रहा है, और जहां पे दो यहाँ पे Cl2 था ना बच्चों, तो क्या होगा, और दूसरा जो आपका Cl है वो आपका HCl आपका निकाल, देखो सारे रिएक्शन, यहाँ पे HCl है ना, यहाँ पे HCl है, और यहाँ पे भी आपका HCl। समझ में आया बच्चों कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, बताइए जरा। इसे हम बोलते हैं, Yes, sir. इसे ठीक है ना, ये आपका होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट होता है ये। क्या बच्चों, फ्रॉम अल्केन, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, खाली यहाँ पे सर आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपका अलग कंपाउंड बना, देखो मिथेन था, मेरा पास मिथेन था, मिथेन में 4 कार्बन है, क्या किया, क्लोरीन आपने क्लोरीन गैस पास किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर, तो क्या बना, ये बन गया अगेन ये आपका बन गया क्लोरोमिथेन बन गया, एक कार्बन हट गया। फिर क्या बच्चों, अगेन इसका हमने क्या किया, अगेन हमने यहाँ पे HNO और इसमें तो क्या बना, अब बोलोगे अगेन एक और हाइड्रोजन चला गया, अगर दूसरा आपका यहाँ पे अगर और आपका दूसरा क्लोरीन आपका ऐड, तो क्या बन गया, डाई क्लोरोमिथेन बन गया। फिर अगेन हमने यहाँ पे क्लोरेशन किया, तो क्या बना, अगेन ये बाहर आएगा, अगेन आपका बन गया आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। अगेन मैं इसे क्लोरेशन किया, तो क्या बना, अगेन ये आपका बन गया टेट्रा क्लोरोमिथेन, आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। तो बच्चों ये ऐसा आपका यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, समझ में बच्चों क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन हट रहा है और उससे यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है। इतना पार्ट सबको आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना सारे बच्चों लोग, इससे नो। Yes, sir. ये आपको यहाँ पे समझना है। तो सपोज बच्चों मान के ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया, CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या बच्चों, बताओ जरा, इसका नाम क्या है, CH3 CH2, इसका नाम क्या है बताओ, Propane. प्रोपेन इसका नाम है। अब यहाँ पे आपने प्रोपेन अपने यहाँ पे डाला HNO और यहाँ पे डाला पे Cl2, तो बच्चा आपका आंसर क्या बनेगा, ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, हाँ या ना, बताओ जरा, बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन आ गया। लेकिन बच्चा आप ये बोल सकते हो ना, सर ऐसा भी तो बन सकता है, देखो ये आपका सेकंड नंबर कार्बन है, ओके, यहां से एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे तो ये आप कैसे बन सकते, देखो जरा, CH3 CH Cl और यहाँ पे आ जाएगा CH3, तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन, हाँ या ना, बताओ जरा। कुछ नहीं बच्चों, Yeah. हाइड्रोजन हट गया, उसके यहाँ पे क्लोरीन आ गया, और यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट आपका है HCl गैस। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपका बन गया 1 क्लोरो प्रोपेन, आया बच्चों, ओके, ये पढ़ाया सबको समझ में, बताओ जरा, हाँ या ना, इजी। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। तो वरुण बेटा, अंजलि बेटा, अमर बेटा, क्या आप ट्राई कर सकते हो, बता पाओगे कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा, बताइए जरा।
कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा? सेकंड डिग्री वाला मेजर बनेगा, सेकंड डिग्री वाला मेजर बनेगा। ऐसा क्यों? कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन होता है आपका, जब भी आपका HNO आता है तो वहां पे कार्बोकैटायन बनता है, बताओ जरा। सर नहीं सर, फ्री रेडिकल बनेगा। राइट, एकदम सर, फ्री रेडिकल ठीक। बनता है। सर एकदम पूछ लिया ना, मैं कुछ और सोच रहा था अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, जैसे वरुण ने कहा, देखो अब आपको एग्जाम ऐसा पूछेगा कि कौन सा वाला आपका यहाँ पे मेजर बनता है। तो अभी खाली बच्चा नोट डाउन कीजिए खाली कि यहाँ पे आंसर कैसा आ रहा है। पूछते बच्चों, हम यहाँ पे हाइड्रोजन हटा रहे हैं और उसके ऊपर हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, इतना पार्ट हो रहा है और कुछ नहीं। अब मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो आपका नेक्स्ट हो बच्चों, वहां पे मैं आपको इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा आपका 2 क्लोरो आपका मेजर बनेगा या आपका 1 क्लोरो आपका मेजर बनेगा। ठीक, तो वहां पे आपको समझ आएगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, इजी पार्ट है। अगेन तुलसी, जैस्मिन, कनक, गुनगुन, इशिता, एवन एंड बाकी सारे बच्चे बताइए। Yes, sir. आ रहा है समझ बच्चों? इजी पार्ट लग रहा है आपको? Yes, sir. Yes. हार्ड नहीं लग रहा ना? सारे बच्चे बताइए यस या नो। Yes, sir. अगर अगर आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो बच्चा, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ आप सारे बच्चे लोग का। कम ऑन, अगेन मैं आपको पूछा बच्चों कि आपको किसी बच्चों डाउट है, प्लीज पूछ लो बच्चा। Clear, sir. क्लियर है सारे बच्चे लोग? जैस्मिन, गुनगुन, कनक, समृद्धि, समीक्षा, पक्की बात है? अब इसमें आपका मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अभी आपका ये आ रहा है पहला नेम रिएक्शन। तो बच्चों क्या, ये आपका आ रहा है पहला नेम रिएक्शन। नाम क्या हो जिसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रैंकलिन रिएक्शन। बच्चों जो आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन है, हम उसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। सपोज करो आपने बच्चों एक अल्काइल ब्रोमाइड डाला है, आरबीएल लिया है, और आप अगर बच्चों अगर आपने यहाँ पर डाला सोडियम आयोडाइड डाला, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, दैट इज आर आई बन जाएगा, और प्लस आपका बनेगा NaBr। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपका जो हैलोजन है, क्या बच्चों हो रहा है? यहाँ पे आपका हैलोजन, यहाँ पे आपका एक्सचेंज हो रहा है, इसे हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो बच्चा नेम रिएक्शन ध्यान रखना, अगर आपका सोडियम आयोडाइड और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट आपका आ जाता है एसीटोन, दैट इज CH3CO CH3 आ जाता है, ये क्या बच्चों इसका नाम होता है? एसीटोन। ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है। तो जैसे आप बच्चा अपने यहाँ पे एसीटोन को डाला और NaIodide डाल, तो बच्चा क्या होगा? आपका यहाँ बच्चा आपका यहाँ पे जो भी आपका हैलोजन होगा वो आपका यहाँ पे आयोडीन से एक्सचेंज हो जाएगा। तो बच्चे आपको ये देखना है, जो आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन है वहां पे हम अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, हम वहां पे अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। ये आपका पहला नेम रिएक्शन है। तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को ध्यान से प्रॉपर्ली समझिए। डन बच्चा, इसे आप प्लीज प्रॉपर्ली समझिए इस वाले पार्ट। कम ऑन सारे बच्चे। Yes, sir. आपका पहला नेम रिएक्शन है। अगेन जितना भी नेम रिएक्शन बच्चों, ये आपको याद करना है, नोट डाउन करना है। इसको हार्ड नहीं है, काफी सिंपल है। और यहाँ बच्चों बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे खाली अभी तक बच्चों आपने खाली अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा है कि ब्रोमीन जा रहा है, फ्लूरिन आ रहा है, OH जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, खाली ऐसे ही आपने रिएक्शन लिखा। आ रहा है सारे बच्चे लोग को? बताइए जरा, हाँ या ना? डन। क्रिश, अमर, लावण्या, तुलसी झा, जैस्मिन, Yes, sir. कनक, Sir. गुनगुन, बताइए। Yes, sir. बहुत बढ़िया। यस Yes, सर। sir. तो इसे हम नोट कीजिए। अगेन इसके बाद हम लास्ट रिएक्शन करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम जाएंगे आपका अगेन इक्विलिब्रियम वाले पार्ट के। तो इतने पार्ट को अपने सारे बच्चे लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इजी पार्ट है, डिफिकल्ट नहीं है ये पार्ट। खाली यहाँ पे आपका रिएक्शन में आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक खट रहा है उसके बाद दूसरा आ जा रहा है। कम ऑन। ओके यस सर। Sir. आगे बढ़।
अब बच्चों यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आपका दूसरा नेम रिएक्शन आ गया। दूसरा नेम रिएक्शन क्या बच्चों? तो दूसरा आपका नेम रिएक्शन आपका है स्वार्ट्ज रिएक्शन। बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन है बच्चों, इसमें क्या बनता है? हम इसमें बनाते हैं आर एफ बना, मतलब क्या हम यहाँ पे अल्काइल फॉर्म, ये आपको होता है प्रोडक्ट। बच्चों कहां से बनाते हैं? बाय द हेल्प ऑफ आर सी एल एंड आर बी आर। तो बच्चों भी कहते हैं हम इसमें ऐड करते हैं आपका सिल्वर फ्लोराइड, ओके, SbF3, जो होता है आपका आएगा Hg2F2, हम ये ऐड करते हैं। ये क्या बच्चों? ये आपका है मेटल फ्लोराइड। तो जब मैं आपका अल्काइल क्लोराइड में या अल्काइल ब्रोमाइड में मेटल फ्लोराइड का ऐड करता हूं, तो बच्चा मेरा आंसर क्या आता है? मेरा आपका बनता है RF बनता है। ये मेरा आपका होता है मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आपको पूछा जाए कि आपका स्वार्ट्ज सिस्टम में क्या बनता है, आप बोलोगे स्वार्ट्ज में आपका बनता है RF, ओके, अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, और जो आपका फ्रैंकलिस्टन है उसमें आपका अल्काइल आयोडाइड बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका दो मेजर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और ये आपका दो आपके नेम रिएक्शन है। ये आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और ये आपका दो नेम रिएक्शन है। क्या इतना पार्ट सबको ध्यान रहेगा बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चों लोग। Yes. Yes, sir. गुनगुन, क्रिश, अमर एंड बाकी सारे बच्चे, लावण्या, Yes, sir. लावण्या, Yes, sir. इश्ता, आयुष, ध्यान रहेगा। Yes, sir. चलिए ये पार्ट हो गया। अब बच्चों ये पार्ट हम बाद में, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे थोड़ा आपका टाइम लगेगा, ठीक है। फिफ्थ वाला आंसर दिख रहा है आपको? बताओ जरा फिफ्थ वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? CH3CH2I plus CH3 NaBr. CH2I plus NaBr. CH3 CH2I प्लस। क्या इतना पार्ट सबको समझ आ गया बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना, इजी है। Sir. Yes, sir. Sir. तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ध्यान रहेगा पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा वरुण, अंजलि, बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जो आपका सेवंथ वाला उसका आंसर क्या होगा? सर अलाइलिक ब्रोमाइड बन जाएगा। अलाइलिक ब्रोमाइड बनेगा। तो क्या आंसर आएगा? ऐसा बना रहे, ऐसा बनेगा। यस सर। ऐसा क्यों बनेगा? सर वो HU वो हीट और ये लाइट एकदम से बोला। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको ब्रोमीन दिया है, हीट दिया और आपका यहाँ पे अल्ट्रावायलेट है, तो क्या बच्चों देखो ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे आपके पास हाइड्रोजन होगा। देखो इसके पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ पे आपका बिया लग जाएगा। तो ऐसे आपका यहाँ पे रिएक्शन, ये क्या बनाएगा? ये आपका बनेगा अलाइलिक ब्रोमाइड बनाया। सबको इतना पार्ट समझना है बच्चों कैसे रिएक्शन हो रहा है? सारे बच्चे बताइए हाँ या ना। आया सबको समझ में इतना पार्ट? बेसिकल Yes, sir. एक बार रिपीट करो। ओके आयुष थे। तो आयुष बच्चा हमने क्या देखा था? जब मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शन करवाया था, जब मैंने आपको रिएक्शन किया था ऐसा था CH3 CH2 CH3। अगर मैं यहाँ पे Br2 डालू, सॉरी या तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे Cl2 डालू और यहाँ पे मैं लिखू अल्ट्रावायलेट, तो बच्चा मैंने क्या बोलता? अब बोलोगे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आपका यहाँ पे अलग एक हट जाएगा और यहाँ पे आपका क्लोरीन जुड़ेगा, हाँ या ना? बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. तो सेम बच्चों जब भी आपका ब्रोमीन या ऐसा आपका अल्ट्रावायलेट, तो क्या बच्चों यहाँ ये आपका डबल बॉन्ड अटैक नहीं करेगा, ये आपका अटैक करेगा जहां पे आपके पास हाइड्रोजन हटा देगा और उसके यहाँ पे ये आपका बच जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजन हटा के खुद आपका ब्रोमीन आपका ऐड हो जाएगा। ये मैं वो बता रहा हूं। देखिए दो इसका आंसर, ठीक है। देखिए Yes, sir. निशांत, लावण्या, इशिता, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा हाँ या ना, इजी है? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे तो बच्चा आज हम
यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं, बिकॉज हमें अभी इक्विलिब्रियम वाला पार्ट थोड़ा देखना है और मुझे आपको थोड़ा सा कल का टेस्ट आपको थोड़ा गाइड करना है, ठीक है ना। तो ये पार्ट हो गया। तो बच्चा हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है ना। और आपका HNO प्लस ब्रोमीन वाला पार्ट, जहां पे हमने यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड बना रहे थे, ठीक है ना। अगेन डार्जन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका टर्शियरी में यहाँ पे अल्काइल आयोड कैसे, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पता होना चाहिए। और ये आपका प्रिपरेशन पार्ट पता होना चाहिए। अगेन ये सारे आपके रिएजेंट्स है, खाली आइडिया रखो, अगर आप 2-3 बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको अल्कोहल दिया गया है, ठीक है ना, और अगर आपका रिएजेंट में कोई भी हैलोजन है तो वहां पे आपका हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, और कुछ। डन सारे बच्चे, इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों आज की क्लास के अंदर, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हम आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अब बच्चों हम जाते हैं आपका दूसरे क्लास के अंदर, जहाँ पे हम पढ़ने वाले थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो, कल जब मैंने आपका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट करवाया था, ये दो ही आपका अगेन रिवीजन क्लास होगा, बहुत बड़ा चैप्टर, थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक ना। तो कल बच्चा हमने एक गलती कर लिया था। गलती बच्चा मैंने ये किया था, ध्यान देखो जरा, ये दिख रहा है आपको दो ग्राफ, बताइए दिख रहा है? Yes, sir. अब देखो सारे बच्चे देखो, अगर आपका A और B है, यह आपका इक्विलिब्रियम में है C और D से, हाँ है ना, बताओ जरा, है? तो बोलो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जैसे आपका टाइम जाएगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे बढ़ेगा, ओके। और जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, हाँ है ना, बताइए जरा सारे बच्चे लोग, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मेरे पर बच्चों को, अगर आपका कंसंट्रेशन है ना, अगर आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ होता है, तब बच्चा आपका ऐसा आपका ग्राफ बनता है। कैसे होता है बच्चों, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, टाइम के साथ घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फिर आपका यहाँ पे एक सेम आ गया, बढ़ रहा है फिर आपका इक्विलिब्रियम। तो आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम ऐसे ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे रेट आपको बोला, अगर आपका रेट बोला गया, अगर आपका यहाँ पे रेट है और यहाँ पे आपका वाई में आपका एक्स में आपका टाइम है, तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, जो कि कल आपका JW एग्जाम में आया था, याद करो, है कि नहीं, याद करो। तो देखो ये दोनों ग्राफ आपको कल आया था, तो इसका बच्चा देखो मैंने आपको इसका आंसर ये बता दिया था, नहीं ये बच्चा आपका आंसर नहीं हो, ये देखो अगर आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन होता तब बच्चे का होता, तब आपका ये ग्राफ आता। सच बड़ा बच्चों बताओ, हाँ है ना सारे बच्चे लोग? अगर Yes, आपका वाई में अगर आपका कंसंट्रेशन होता तब आपका ऐसे ग्राफ होता। अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन है तो ग्राफ कैसे बचेगा, बोलोगे आप यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा, आपका राइट आंसर। तो बोलो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अब समझ में बचाया, ये मैं आपको बच्चों कल जब क्लास के बाद मैं देखा तो मैं ग्राफ देख रहा था, तो बच्चों मैं देखा कि वहां पे मैं थोड़ा सा आपके यहाँ पे गलती हो गई। इतना पार्ट सब क्वेश्चन आया बच्चों कि कौन सा ग्राफ कब आएगा, सारे बच्चे बताइए। डन, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये पार्ट हो गया बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चा आपको रिएक्शन दिख रहा है, बताइए सर इस बच्चे। Yes, sir. sir. Yes. तो अगेन मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ बिकॉज आपका टाइम बचे। देखो क्या बने, देखो द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेर ऑब्टेन्ड व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ NH2 या NH अमोनिया बन रहा है। यहाँ पे आपका NH3 है, यह आपका इक्विलिब्रियम में है जब आपका N2 प्लस H2 है। बताओ क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है बच्चों, बताओ जरा, क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड है? No, आप sir. बोलोगे No, sir. इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे इसके पास 6 हाइड्रोजन। तो आप हमारा इक्वेशन बैलेंस हो, ठीक है ना, ये पाए। तो मेरे पर बच्चों अगर मुझे इस रिएक्शन का KC लिखना है तो बच्चों कैसे लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हाँ है ना, बताओ सारे बच्चे, होगा? Yes, बताइए। sir. तो बच्चों प्रोडक्ट में Yes, क्या sir. है, प्रोडक्ट में क्या बच्चों बताओ जरा, आप बोलोगे अमोनिया है, तो वो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन अमोनिया
के पावर स्क्वायर, जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक बच्चों कोफिशिएंट वो उसके पावर में ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट में क्या बच्चों बताओ जरा, कंसंट्रेशन ऑफ NH2 N2 एंड यहाँ पे होगा कंसिडर ऑफ H2। H2 कितना बच्चों यहाँ पे 3 मोल, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब बच्चे और गए सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे और आपका आंसर आएगा। तो बच्चों एग्जाम बच्चों ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया इस बार, तो ये आपका है केसी निकल फॉर्मूला। तो है बच्चों सब सारे बच्चों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना तो आ गया होगा सारे बच्चों, कनक, जास्मिन, गुनगुन, अमर, क्रिश, इशिता, सारे बच्चे पक्की Yes, बात sir. है, Yes, sir. इतना Yes, आपको sir. आएगा बच्चों। तो यहाँ देखो Yes, ये रहा इसका आंसर। अगेन खाली यहाँ पे सॉल्व करना है और आपका आंसर है। तो ये तो बच्चों मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। अगर आपका मान चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, देखिए तो बच्चों इसे हम कैसे करेंगे बताओ जरा, क्या मेथड होगा? आप मुझे खाली इसका मेथड बता दीजिए, सॉल्यूशन ही चाहिए, बताओ कैसे करेंगे इसका। हम कैसे कैसे के लिए बताओ जरा, जिसको आंसर है वो जिसको आंसर है वो अपना हैंड रेज करेंगे। हम N2 प्लस O2 की 2NO का केसीएम कैसे निकालेंगे बताओ सारे बच्चे। आयुष बताइए। yes sir, concentration of NO का square upon concentration of N2 into concentration of O2। क्या सारे बच्चे ये बोल रहे थे हाँ या ना, ये सोच रहे थे, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर, मैं नहीं सोच रहा था। आप क्या सोचे बताओ जरा। पार्शियल प्रेशर केपी। केपी, क्या यहाँ पे केपी की वैल्यू दी गई है? पार्शियल कुछ दिया गया आपको यहाँ पर, बताओ वरुण। सील्ड है ना वैसे No, में। sir. सील्ड वेसल है और यहाँ पे केसी वैल्यू दी गई, बोला गया है। N2 का यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया गया है, बताइए। तो पार्शियल प्रेशर का भाई आप देखो जरा, सिंपल, सेम ही हो जाएगा दोनों। इतना सबको आया बच्चों बताइए, क्या सबने ये पार्ट सोचा ऐसे करेंगे? गुनगुन, कनक, Yes, जास्मिन, sir. एवन एंड बाकी सब बच्चे आया, Yes, sir. इजी है, ओके। अब बच्चों को सेम एक क्वेश्चन आया था इस साल जेड 2, वो भी जनवरी के पेपर में, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चन, और लास्ट में है, लेकिन आपको सारा पार्ट आपको समझाऊं, डोंट वरी, सारे पार्ट को समझाऊं। दिख रहा है आपको पार्ट, देखिए जरा Yes, Yes, sir. yes sir. sir, मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, देखो जरा सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम नहीं तो वैल्यू चेंज होगा, देखिए है, बताइए है। आपको रिएक्शन Yes, लिखना है, sir. आपको रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है ना, और आपको निकालना है केस। क्या सारे बच्चे केस निकाल पाएंगे बताइए जरा, हाँ या ना, निकाल yes पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. आ गया सबको? अगेन मैं आपको पूरा डिटेल नहीं करा, खाली ध्यान से समझो इसको, ठीक है ना। देखो देखो क्या जेडब्ल्यू में इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए जरा सारे बच्चे लोग, आ रहा है? yes sir, Yes, sir. Yes, इसलिए sir. बोल रहा बच्चों रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत है मुझे बोले तो मैं आपको प्रॉपर समझा दूं, ठीक है ना। आगे बच्चों देखो, आगे आगे ये दिख रहा है आपको, सारे बच्चे लोग देखो सर। अब सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे जिसको आंसर आ रहा, और इसका ऑप्शन आपको मुझे चैट बॉक्स बताना है, चैट बॉक्स इसका आंसर बताना है। ये आपका 31 जन का क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इस रिएक्शन का कैसे निकालना है बताइए। क्या है? तुलसी का आंसर आ गया, आयुष का आंसर आ गया, वरुण का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में आप आंसर आंसर बता सकते हो, बताइए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हो। बच्चों क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ना, इजी लग रहा है सबको? ये yes पर sir, बताइए। Yes, sir.
प्रोडक्ट अपॉन रेट, आ गया आपका आंसर। तो आप ये देखिए, ये आपका इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि नहीं आएगा, हर एक पार्ट आएगा, बस आपको समझने की देरी, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा हम एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ते हैं जो कि हमने कल पढ़ा नहीं था। तो बच्चों कि मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ध्यान समझना है। ओके देखो, अब बच्चों मान के चलो अगर आपका एग्जाम में बच्चों कोई अगर आपका प्रेशर वाला टर्म आ रहा है, क्या बच्चों आपका कोई प्रेशर टर्म आ रहा है, तो बच्चे केपी कैसे निकाल दो जरा, अब बोलोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके यहाँ देखो, ऐसा भी क्वेश्चन है, वो भी अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। देखो, अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है ए का, तो कैसे बच्चों निकालेंगे, उसका बच्चा ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर आपको देखो, अगर आपके पास टोटल प्रेशर है तो आप यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बताओ जरा, कैसे निकाल पाएंगे। अगर आपके पास टोटल प्रेशर है, सबका मोल फ्रैक्शन है, और आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलिए। Sir, total pressure into mole fraction of A. एकदम से बोला। दूसरी क्या बोला, देखो अगर आपके पास ए लिखा तो कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल, हाँ या ना सारे बच्चे बताओ जरा, निकालेंगे ऐसा। ये आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा ही नहीं होगा, बताइए जरा, पढ़ा होगा। अरे Yes, हाँ है sir. ना, Yes, sir. Sir. भूल गया क्या, भूलना नहीं है बच्चे, भूलना नहीं है इस पार्ट, ठीक है ना। अब बच्चा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर लेवल कराऊं, ठीक है ना। अगर मुझे ध्यान दो, आपको बच्चों केपी और केसी का आपको इक्वेशन पता होना चाहिए बच्चों, ये क्वेश्चन काफी आईएमपी है, इसका प्लीज ध्यान समझना, इसको आपको पता होना चाहिए, इजी पार्ट है, ठीक है ना। दूसरा बच्चों देखो, अगर आप बच्चों को पूछेंगे अगर आपको जो केसी का यूनिट कांस्टेंट कब होगा, तो यहाँ पे आपका अगर आपका डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, अगर आपका 0 हो जाएगा तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे केसी का आपका कोई भी यूनिट नहीं होगा। आपको बच्चा एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपका केसी है, ये आपका यूनिटलेस कब बनेगा, तो कब बच्चों बनेगा, जब आपका यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या हो जाए, 0 हो जाए, हाँ या ना बताओ जरा। तो ये बच्चों ये इक्वेशन भी Yes, आपको बच्चों sir. पता होना चाहिए, बिकॉज हम जब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे मोल पर लीटर, और प्रेशर यूनिट बच्चे होता है, आप बोलोगे एटमॉस्फेयर, है ना। तो ये बच्चों आप इक्वेशन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, तो ये दोनों आपके क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं, दूसरा बात क्वेश्चन देखो जरा, ये पार्ट, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, अगर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, अगर आपका केस इसका है, तो अगर मुझे इसको रिवर्स कर दिया, अगर मैं इसको रिवर्स कर दिया तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपको बन जाएगा 1 अपॉन केसी हो जाएगा। Yes, sir. अगर मैं किसी टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों कहां पर जाएगा, वो उसकी जगह उसके Power. पावर में चल जाएगा। Power में। अगर मैं किसी चीज को डिवाइड करता हूं तो भी क्या जाए, तो भी वो भी उसके पावर में चल जाएगा। इतना पार्ट सबको सुनना है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चों लोग बताइए। Yes, आया? sir. Yes, sir. अब बच्चों ये क्या था, ये आपका था रिएक्शन क्वोशिएंट। बच्चों रिएक्शन क्वोशिएंट कब यूज करते हैं, जब आपका इक्विलिब्रियम नहीं होता तब। अगर आपका क्यूसी का वैल्यू ज्यादा है केसी से तो ये बैकवर्ड होगा, केसी ज्यादा तो ये आपका फॉरवर्ड होगा। अगर आपका दो सेम ही है तो आपको ये हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बच्चा को ये ध्यान रखना है, अगर आपका इक्विलिब्रियम है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों का रेट आपका सेम ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये बात बच्चों, अगर बच्चों आगे बढ़, दूसरे का बच्चों देखो, ये क्वेश्चन बच्चों आपको अगर पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम बोला जाए कि आपको निकालना है गिब्स एनर्जी, तो बच्चा अभी आपने गिब्स से कौन सा फॉर्म यूज किया, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, हाँ या ना बताओ जरा सारे बच्चे, याद होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा होगा बच्चों, दैट इज क्या होता है, -2.303 आर टी एल एन आर टी लॉग के सी, ये भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन।
तो बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए सर, आपको ना। देखो सेम देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा 2023 के अंदर। देखो ये फॉरवर्ड का आपको रेट दिया गया है और ये आपका बैकवर्ड रेट दिया गया है। आपको कैसे कैसे निकालोगे, के किससे निकालोगे, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, डेल्टा जी निकालना है, माइनस वैल्यू वो इस क्वेश्चन पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम पूछा जाता है, तो इसलिए बोलो बच्चों जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। कनक, गुनगुन, क्रिश, वरुण, आयुष एंड बाकी सारे बच्चे, इतना आपको आ रहा है बच्चों? सारे बच्चों लोग को प्रॉपरली आ रहा है सारे बच्चे? Yes, बताइए। sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने पढ़ा था ली चार्ट्रिस प्रिंसिपल। बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है, ये इसको ध्यान समझ देखो। बच्चों ली चार्ट्रिस क्या बोलता था, ये बोलता है रिएक्शन आपका जिस डायरेक्शन में जाएगा वो उसको अपोज करेगा। सपोज करो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है, इक्विलिब्रियम में आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट है। अगर मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, अगर मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो बच्चा ये कब ये बच्चा इसका वैल्यू कब होगा? जब ये आपका बैकवर्ड में जाएगा। हाँ या ना बताओ जरा, ये से नो, ये आपका जब बैकवर्ड में Yes, जाएगा, sir. है कि नहीं? तो ये बच्चा आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं ली चार्ट्रिस प्रिंसिपल। क्या देखो बोला देखो, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड। तो आपका इक्विलिब्रियम बच्चा कहां पर जाएगा? ये जाएगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब देखो यहाँ पे देखो, ये आपका रिएक्टेंट है, इक्विलिब्रियम में आपका प्रोडक्ट में। अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो बच्चा रिएक्शन कम कैसे होगा? जब आप बोलोगे जब ये जाएगा आपका प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या ये आपका है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हाँ या ना बताओ जरा, ये पार्ट ये सुनो होगा। तो ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझ, इतना पार्ट सबको आया बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे बताइए जरा, आया? Yes, sir. अगेन नहीं आया तो कोई बात नहीं, पूछ लो, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ओके ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों? ये आपका था प्रेशर पार्ट। बच्चों ये आपका बहुत मजेदार पार्ट है, देखो जरा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका एक क्वेश्चन क्या था, देखो जरा बच्चों, देखो जरा, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम होगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। हाँ या ना बताओ जरा, होगा? बताइए बच्चों, हाँ या ना Yes, sir. बोलो। देखो Sir. अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरा जो आपका इक्विलिब्रियम कहां पर जाएगा? वो बैकवर्ड में जाएगा या फॉरवर्ड में जाएगा? कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से समझो। देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है बच्चों, बताओ जरा, होता है? Yes, sir. Yes, sir. आप ये बोलोगे कि जब मैं आपका प्रेशर बढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे आपका वॉल्यूम घटेगा। अगर आपका वॉल्यूम घटे तो क्या हो रहा है? आपका सेम कंटेंट में क्या होगा? आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। हाँ या ना बताओ जरा, बढ़ेगा? अगर आपका अगर आपका प्रेशर बढ़ाने से मेरा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है तो आपका जो आपका लीड चार्ट्रिस प्रिंसिपल है वो क्या करेगा? वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हाँ या ना जाएगा? Yes, sir. देखो Yes, sir. यहाँ पे नंबर मोल्स 4 है और यहाँ पे आपका नंबर मोल्स 2 है। तो अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरा बच्चों जो मेरा इक्विलिब्रियम कहां पर जाएगा? आप बोलोगे वो जाएगा Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों बच्चों? बिकॉज फॉरवर्ड में आपका नंबर मोल्स कम है। अगेन लीड चार्ट्रिस क्या कर रहा है बच्चों? जो भी आपका पार्ट हो रहा है उसका ऑपोजिट कर रहा है। अगर गुंजन आगे दौड़ रही है तो मैं उसको पीछे खींच रहा हूं। तो मैंने क्या बोला बच्चों? अगर प्रेशर बढ़ाने से मेरा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है
तो मेरा लीच चैट क्या करेगा, उसको रिएक्शन कहाँ पे लेके जाएगा, जहाँ पे नंबर मोल्स कम होगा नहीं होगा, बताओ जरा, ये से नो। Yes, sir. कनक गुनगुन आया बच्चों, थोड़ा समझने वाली बात है, Yes, sir. समझ जाओगे तो आपका आंसर आ जाए। Yes, sir. अब देखो, अगर मैं प्रेशर घटाऊंगा तो क्या होगा, आपका नंबर मोल्स भी घटेगा। ओके, तो अगर आपका नंबर मोल्स घट रहा है तो लीच प्रिंसिपल क्या करेगा, जिस साइड आपका नंबर मोल्स ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम वो साइड जाएगा, तो आप बोलोगे ये जाएगा, भी जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। आया बेटा समझ में, ये पढ़ाया ना, बड़े मजेदार Yes. चीज है ये Yes, sir. ये आपका Yes. बड़े मजेदार चीज है। सेम बच्चों, कल आपको एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैं कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करता हूं तो मेरा इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, तो बोलोगे आपका इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। Yes. अगर मैंने कोई इनर्ट गैस डाल दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है और मैंने कोई इनर्ट गैस डाल दिया, तो मेरा इक्विलिब्रियम क्या होगा, वहां पे भी आपको कोई चेंज नहीं। तो बच्चों ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान समझो। तो ये दिख रहा है, देखो जरा, ये पहला Yes, पढ़ sir. दो, ये पहला पढ़ दो। यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। एट हाई प्रेशर क्या होगा, ये फेवर्स द फॉरवर्ड एक्शन। फॉरवर्ड में क्या बच्चों, फॉरवर्ड में आपका है अमोनिया, तो ये आपका हाई प्रेशर में आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों बच्चों, बिकॉज नंबर मोल्स कम हो रहा है, तो आप बोलोगे लीच एसिड उसको बढ़ाएगा, तो ये आपका फॉरवर्ड एक्शन। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, डन। Yes, sir. अब Yes, sir. अब लेकिन बच्चों कैच है, एक चीज समझना है आपको, ध्यान समझो। अगर मान के चलो ऐसा कुछ दिया, देखो जरा, देखिए आपका प्रोडक्ट साइड में आपका दोनों मोल्स है और आपका रिएक्टेंट में आपका 2 मोल है, दोनों साइड आपका नंबर मोल्स दो आपका सेम ही है। तो अगर आपका नंबर मोल्स दोनों से सेम है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो क्या बच्चों वहां पे कोई आपका इफेक्ट, क्यों बच्चों, बिकॉज आपका नंबर ऑफ मोल्स सेम ही है। कहां पर जाएगा, देखो, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रिया हैविंग सेम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आपका सेम मोल है तो आपको कोई भी चेंज नहीं, ये आपको बोला। इतना पार्ट सबको आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना सारे बच्चे लोग, डन है, बताइए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये पार्ट बच्चा आपको ध्यान से पढ़ना है। अगेन ये पूरा पढ़ा के दो, इनर्ट गैस में क्या होगा, प्रेशर में क्या होगा, कुछ ये सब आपको यहाँ पे मेंशन किया गया। इससे बच्चा प्लीज पढ़ना, यहाँ से एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है। अगेन ये क्वेश्चन बच्चा आपके यहाँ पे रेफरेंस के लिए डाला गया है, क्वेश्चन भी आंसर है, तो इसका प्लीज रिवाइज करना, गो थ्रू करना, सेम इजी पार्ट है। ये दिख रहा है बच्चों, बताइए जरा। Yes, sir. तो बच्चों जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो आपको ना अलग अलग इक्वेशन दिया होगा, ओके, और आपको ए से पी बनाना, तो कैसे बना, देखो अगर आप दोनों इक्वेशन के और ऐड कर दो तो बी यहाँ पर कट गया, पी कट गया बच्चों, तो क्या होगा, तो जब आप दोनों को ऐड करो तो क्या बच्चों, आप बोलोगे जब आपने के इक्विलिब्रियम को K1 को मल्टीप्लाई किया K2 से, तो आपको क्या बच्चों बने, आपके यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा A मल्टीप्लाई। ध्यान से समझो, आपका A इक्विलिब्रियम में था B प्लस सी के एंड B प्लस सी इक्विलिब्रियम में था आपका P से। आपको आंसर निकलो, इसका था K1, इसका था K2, आपको A इक्विलिब्रियम P निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो बच्चों क्या होगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया बच्चों, हाँ या ना। तो बच्चों ए में क्या बच रहा है, ए में K1 बच रहा है और P में आपका K2 बच रहा है, ओके। तो अगर आपको इसका K देगा तो क्या बचेगा, इसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको K को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा K1 इंटू, देखिए आई गेस नहीं, यहाँ पे भी अगेन नहीं किया, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे आपको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ ऐसे करना, तो यहाँ पे देखो
मैंने क्वेश्चन ऐड किया कि नहीं देख सकते एक बार। दिख रहा है बच्चों? देखो जरा, क्या सबको एक बार दिख रहा है? देखो जरा सारे बच्चे लोग, Yes, sir. देखिए सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ या ना? Yes, sir. देखिए Yes, sir. ये आपका पहला एक क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन बच्चों कैसा बनेगा? जब आप पहले वाले को दूसरे को ऐड कर दोगे तो आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दो, ये कट गया यहाँ से और आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो जो अगर आपको जो के ए थ्री निकला, अगर आपको के ए थ्री निकला तो कैसे करोगे बच्चों? करोगे आपको करना पड़ेगा के ए वन मल्टीप्लाई बाई के एट। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आएगा। देखो जरा, आया बच्चों? देखो जरा, Yes, अगर sir. आपके पास Yes, sir. अगर आपके पास दो इक्वेशन है, अगेन 2024 से बच्चों इस पार्ट से क्वेश्चन आया था। देखो ये आपको बनाना है, कैसे बनाओगे? जब आप k1 को ऐड करोगे, कट गया, सॉरी ये कट गया, ये कट गया, तो आपका आंसर बन गया। समझ में आया बच्चों? ऐसे आपको बच्चों एग्जाम करना है, आपको इक्वेशन को ऐड करना है और इक्विलिब्रियम क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आया बच्चों। गुनगुन, क्रिश, सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये पार्ट हो गया। अब देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक वे बताऊं जो आपको पता होना चाहिए। आगे बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, वीक इलेक्ट्रोड पता है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मैं आपको जो मेन पार्ट है वो आपको बताता हूँ। ये दिख रहा है बच्चों? यहाँ बच्चों आपको Yes, यहाँ पे दिख sir. रहा है। अगेन बच्चों लास्ट का 5 मिनट थोड़ा वेट करना, मैं आपको इंफॉर्मेशन बताऊंगा कहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसे पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना? कौन से टॉपिक आपको ध्यान से प्रॉब्लम पढ़ाई करना है। अभी बच्चों मैं बताता हूँ जो कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर आपको एग्जाम बोलेंगे पीएच निकालो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपका वीक एसिड वीक बेस है तो आपको ये यूज करना। पीके क्या होता है बच्चों? ये होता है एसिड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। के भी बच्चों क्या ये होगा? आपको होगा बेस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो ये सारा आपको बच्चों फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। जितने बच्चे लोग को जो भी बच्चों में बता रहा हूँ ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इस पार्ट को पढ़ोगे फ्यूचर में तो ये आपके बच्चों काम आएगा आपका जेडब्ल्यू एग्जाम में, बिकॉज इसी पार्ट से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन मैक्स से पूछा जाएगा। एग्जाम में बच्चों बता देखो जरा, ये दिखा देखो जरा बच्चों, क्वेश्चन में आपको पीके दिया गया है और आपका पीके भी दिया गया है। आपको निकालना है क्या? आपको यहाँ पर निकालना है पीएच निकालना। कैसे निकालना देखो जरा, देखिए यहाँ पे 7 आया, 7 बच्चों कैसा आया देखो, जो आपका पी के डब्ल्यू क्या होता है? ये होता है 14 होता है, डिवाइड क्या होगा? ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस हाफ पी के माइनस पी के बी, तो ये आपका आंसर ये आएगा। तो बच्चों ये आपका वीक एसिड एंड वीक बेस का। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए बोलो बच्चों इसको आपको ध्यान से करना है। ये जो मेजर फॉर्मुला है उस फॉर्मुला को आपको रिवाइज करना है प्रॉपर। ओके, अगेन जो बच्चों ये बात बता रहा हूँ, अगेन मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा बिकॉज टाइम कम पड़ गया है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसको ध्यान से करो। ओके ठीक है, ध्यान देगा। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. यहाँ पे आपको पीके दिया गया है 2, ये आपका 2024 से क्वेश्चन है, 23 से क्वेश्चन। पीएच आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, पीएच आपका मेंशन किया, आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दिया है, आपको यहाँ पे पीएच निकालना। कैसे बच्चों देखो जरा, अगेन कंसंट्रेशन पीएच और अगेन वो पार्ट सॉल्व किया आपका आंसर। तो आप देखिए बच्चों कि एग्जाम में इस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन। फिर बच्चा आपको क्वेश्चन आता है आपका बफर सोल्यूशन क्वेश्चन आता है।
बफर बच्चों कहता है आपका सॉल्यूशन का पीएच को बैलेंस करता है। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। अगेन अभी इतना टाइम नहीं, खाली इसको ध्यान रखें, बाद में इसको रिवाइज कर। बच्चों ये पार्ट आपका आईएमपी है, इसे हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। अगर आपका सॉल्ट है और अगर आपका एसिड दिया गया और आपका पीक्यूल दिया, अगर आपको पीएच है तो आपको ये फॉर्मूला होगा, एसिडिक पीएच फॉर्मूला, और ये आपका बेसिक का फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों ऐसे ऐसे आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगेन ये आपका दो पार्ट का है, आयोनिक और केमिकल। बच्चों दोनों चैप्टर बच्चों आपका बच्चों जेई में खाली एक क्वेश्चन आएगा। जितना बच्चों पार्ट बता रहा हूँ, केमिकल वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन कहां से आता है आप बोलोगे? दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चा, आता है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स। ये बच्चा आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे बच्चों आप ध्यान से भी, 2 मिनट है प्लीज, आप इसे बच्चों ध्यान समझो। ओके, ध्यान से आप समझ। बच्चों मान के चलो आपके पास है आपके जो सॉल्ट है, मान के चलो ऐसा कुछ है AlCl3। ओके, बच्चा आप इसको कैसा लग करोगे? Al3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव होगा। बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना? होगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों Al का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो बच्चों मान के चलता हूं इसका सॉल्युबिलिटी आपका S है, X आपका 1 है, Al का सॉल्युबिलिटी S है, Y आपका 3 है, Cl का सॉल्युबिलिटी S है। तो बच्चों अगर आपको KSP निकालना है तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है x के पावर x, y के पावर y, s के पावर x प्लस y। तो मैं क्या करूंगा? 1 का पावर 1, 3 के पावर 3 इंटू s के पावर 1 प्लस 3। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 क्यूब इंटू s के पावर 4। ये आपका आंसर है। बच्चों ऐसा आपको यहाँ पे KSP निकालना है। देखो सर, AB3 ऐसा बना। तो बच्चों आपका कंफर्म, मैं बोल रहा हूँ बच्चों कंफर्म, बच्चों आपको यहां से बच्चों आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सारे बच्चे इस सॉल्वेंट आपको निकालना चाहिए, आपको KSP आपको निकालना चाहिए। आया सबको बच्चों समझ में? बताओ कैसे हमने कैसे किया? Yes, जो भी sir. आप सॉल्ट है उसको पहले आपको अलग कर दिया। अलग करने बच्चों क्या किया बच्चों? जो सोशल मटेरियल उसको x और y माना। फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? x के पावर x, y के पावर y और s के पावर x प्लस y होगा। इससे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हो रहा है मेरे पे बच्चों? इतना पार्ट क्या सबको समझ में आया बच्चों? सारे बच्चों लोग बताइए जरा। Yes, sir. डन है? Yes, sir. ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? अगेन बच्चों बाकी और भी पार्ट है, देखो अगेन केएस देखो बच्चों, देखो जेई में आपका केएस से क्वेश्चन ज्यादा आता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए सेम पार्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी, सेम वाला केएसपी वाला क्वेश्चन। 223 बच्चों, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन, बाकी सर आपका अलग क्वेश्चन, बाकी सर आपका अलग क्वेश्चन। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा बच्चों कहने का मतलब इतना ही बच्चों कि एग्जाम बच्चों आपका केसी, केपी, ओके, केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, पीएचडी का फॉर्मूला बच्चों, यहां से आप बच्चों आपको क्वेश्चन ज्यादा आएगा। ये आपको ध्यान है, ये आपको ध्यान रखना। तो मेरे पे बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना? इजी? यस सर। चलिए अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ बच्चों कि कल आपको बच्चों तैयारी कैसे करनी। यहाँ बच्चों यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दो, सारा 2 मिनट बचा है, मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। बच्चों वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर जो आपका सोल्यूशन चैप्टर बताया, इसका आपको फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए? आपका डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तीसरा जो क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपका आ सकता है फैराडे लॉ से, फैराडे लॉ से बच्चों क्वेश्चन आएगा। चौथा जो क्वेश्चन आ सकता है, और आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा बच्चों, कोऑर्डिनेशन क्या बच्चों आएगा? आपका बेसिक पार्ट से क्वेश्चन आएगा, और आप बच्चा आपको क्वेश्चन आएगा आपका आइसोमर से। इसको जो प्रॉपर्ली पढ़ाई करना, ठीक है ना? फिर बच्चों आपका केएसपी से क्वेश्चन आएगा, ओके। आपका बच्चों इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना?
फिर बच्चा आपका लैंथेनाइड से क्वेश्चन आएगा, लैंथेनाइड वाले पार्ट से। अगर आपका लैंथेनाइड +3 में, अगेन बच्चों अगर आप पिछला जो भी क्वेश्चन टेस्ट हो चुका है, मैंने बच्चा को पीडीएफ भेजा हुआ है, और आपने बच्चों पिछला जो भी टेस्ट दिया है, अगर आप उन पेपर को बच्चों प्रॉपर्ली एनालाइज कर लोगे तो मैं बोलूंगा बच्चों आप आराम से बच्चों कल इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा बच्चों क्या अगर आपका बच्चों क्वेश्चन आएगा रिडॉक्स रिएक्शन, तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, MnO4 माइनस K2Cr2O7, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। K2MnO4 इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है बच्चों आपका बेसिक बच्चों आपका ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन। तो मेन बात क्या बच्चों, ध्यान से समझना। और बच्चों आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, ओके फर्स्ट फॉर्मूला, हाफ लाइफ का फॉर्मूला, यहाँ से बच्चों आपका क्वेश्चन आ सकता है। जो आपका ट्रेंडिंग पार्ट है उसी पार्ट से बच्चों आपको एग्जाम पूछना, तो इसको बच्चों ध्यान से आपको प्रॉपर्ली पढ़ेगा। इतना ध्यान है सारे बच्चों लोग, बताइए जरा सारे बच्चों लोग। Yes, sir. Yes, sir. अगेन बच्चों टाइम बहुत कम है आपके पास, ओके तो मैं आपको बस ये बोलूंगा कि जो मेजर पार्ट है, अगर किसी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहते हो, तो आप बच्चों मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपके JW के लिए और आपके टेस्ट के लिए, ओके। Yes, sir. तो बच्चों आई होप आपको जो आपका केमिकल इक्विवेलेंट पार्ट था, जो कि आपको पहले नहीं आ रहा था, अभी आपको उसका बेसिक बेस तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम बच्चों कहाँ से क्वेश्चन, राइट। कनक, गुनगुन, Yes, sir. श्रुति, इशिता, सारे बच्चे लोग बताइए, हाँ है ना, डन। Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे आज के क्लास को एंड करते हैं, ओके। आई होप आपको सारे बच्चों लोगों को प्रॉपर समझ में आया होगा। सर ये क्लासेस होती है, इसमें सिर्फ 12 की क्लास, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ